स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक गायत्री मंत्र के यो अक्षर की व्याख्या, प्राणघातक व्यसन। पिछले ऑडियो में हमने जाना था चाय और तंबाकू पान के दुष्परिणामों को। इस ऑडियो में हमने जानेंगे भांग, गांजा, चरस, अफीम आदि के दुष्परिणामों को। डे 4, भांग, गांजा और चरस की नाशकारी कुटेव। भांग और गांजा भारत के ग्रामों में फैले हुए महारोग हैं जो निरंतर भयंकर विनाश कर रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे अनपढ़, पिछड़े, साधु, वैरागी, भिखारी, पंडे, पुरोहित लोग भांग के विशेष शौकीन होते हैं। भगवान शंकर की आड़ लेकर ये लोग निरंतर भांग, गांजा और चरस का प्रयोग करते हैं। हमारा कलंक है कि हम ऐसे साधुओं को घृणा नहीं करते। श्री बैजनाथ महोदय लिखते हैं, भांग और गांजा चरस के प्रचार से 56 लाख उत्साही साधु तथा ग्रामों में स्थिर मंदिर है। मंदिरों और साधुओं द्वारा भक्ति का प्रचार कितना होता है सो तो भगवान ही जाने, किंतु वे प्रायः भंगड़ियों के अड्डे तो जरूर होते हैं। शाम सुबह ग्राम के व्यक्ति बाबूजी की धोनी पर और शहरों के सेठिया तथा गुंडे इत्यादि अपने बाग बगीचों या शहर के बाहर वाले मंदिर में भांग छानने तथा सुल्फा पीने के लिए नियम एवं एक निष्ठापूर्वक एकत्र होते हैं। वे लाखों स्थान दुर्गुणों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तीर्थ स्थानों में तो यह बुराई और भी अधिक परिमाण में पाई जाती है। प्रत्येक घाट तथा मंदिर निश्चित रूप से भांग का अंडा होता है। स्मरण रखिए, भांग, गांजा, चरस इत्यादि भयंकर विषैले पदार्थ हैं। इनमें प्रवृत्ति होने से मानव की वृत्तियां पापमय हो जाती हैं। मन उत्तेजना एवं विकारों से परिपूर्ण हो जाता है। सुश्रुत ने, जो कि एक महान ऋषि थे, उन्होंने कहा, इन्हें कफ और खांसी वर्धक बताया है। भांग का पौधा विषैला है, जिससे भांग, गांजा, चरस तीनों नशीले चीज़ें तैयार होती हैं। सुश्रुत ने भांग या गांजे के पौधे का स्थावर विषयों में उल्लेख किया है और इसकी जड़ को विष माना है। कुछ चिकित्सकों के अनुसार इन मादक वस्तुओं के प्रयोग से शक्ति क्षीण होती है, नेत्र का रंग सुर्ख पड़ जाता है और सर में चक्कर आने लगते हैं। भांग पीकर मदहोश हो जाते हैं और भोजन अधिक खाते हैं, किंतु यह तो एक प्रकार की अस्वाभाविक क्षुधा होती है। नशा उतरने पर अपच, पेट का भारीपन, उल्टी और पेट के अन्य विकार उत्पन्न होते हैं। गांजा पीने वालों के दिमाग बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। भांग पीने वालों के चित्त की स्थिरता जाती रहती है और उचित अनुचित का विवेक नहीं रहता। भंगड़ी व्यक्ति सनकी होता है। उसके मन में जैसे ही एक बात उठती है वह उसे ही कर बैठता है। वे व्यर्थ के व्यय मनुष्य को पनपने नहीं देते। गरीब मूर्खों की अधिकतर आय इन्हीं अनावश्यक मादक वस्तुओं में नष्ट हुआ करती है। भांग, गांजा, चरस इत्यादि से मनुष्य की वासना उद्दीप्त होती है और वह व्यभिचार में प्रयुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति व्यापार, कला कौशल या किसी उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य को करने के लिए योग्य नहीं रह जाता। अफीम का घातक दुर्व्यसन। शराब, तंबाकू, पान आदि की भांति अफीम भी प्रचलित है। इसका नाश करना आवश्यक है। इसका नशा घातक है और तनिक सी अधिक मात्रा में लेने से मृत्यु का भय है। श्रीयुत पैटन ने भारत में अफीम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, भारत में बच्चों तक को अफीम दी जाती है। थकावट तथा जाड़े को भगाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए लोग अफीम का सेवन करते हैं और अनेक केवल व्यसन के लिए खाया करते हैं। ये सभी सेवन के तरीके कृत्रिम और अनुचित हैं। बच्चों को देने से वे नशे में पड़े तो रहते हैं, किंतु उनका स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, भूख मारी जाती है, स्वाभाविक चैतन्य शक्ति, उल्लास, उत्साह, प्रसन्नता मारी जाती है। शरीर कृश
दिमाग निर्बल एवं रक्तहीनता हो जाती है। उनकी जीवनी शक्ति क्षीण हो जाने से वे जल्दी ही बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दवाइयों तक का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे बच्चे जब अध्ययन में पढ़ते हैं तो उनमें एकाग्रता और कुशाग्रता का अभाव होता है। थकावट और जाड़े से मुक्ति के लिए इनका प्रयोग करना मूर्खता है, क्योंकि इससे कहीं स्वास्थ्यकर वस्तुएं इसके लिए उपलब्ध हो सकती हैं। क्षण भर नशे में हम यह भूले रह सकते हैं कि हम थके हुए नहीं हैं, किंतु अफीम का नशा उतरने पर और भी निर्बलता एवं आलस्य आ जाती है। न दर्द, न थकान और न जाड़ा कोई भी हटते नहीं, वरन यह नशा लाकर रोगों या थकान के वास्तविक लक्षणों को ढक देती है। श्री पैटन के अनुसार अफीमची को कब्ज, रक्त की न्यूनता, भूख कम लगना, हृदय, फेफड़ों एवं गुर्दों के रोग, स्नायुजन्य कमजोरी, फुर्तीलेपन का अभाव, आलस्य, निद्रा में कमी, चित्त भ्रम, दिवा स्वप्न, नैतिक भावना की कमजोरी, कठोर कार्य से भागना, अविश्वास और शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होते हैं। इनके अतिरिक्त जीवन तत्वों को छीड़ करने और शरीर को निस्तेज बनाने में अफीम का प्रमुख हाथ है। पाकाशय निर्बल हो जाने के कारण अफीमची सूखता जाता है। मानसिक क्षेत्र में अफीम के प्रयोग से ज्ञानात्मक शक्तियाँ निर्बल होती हैं। विशेषतः स्मरण शक्ति बिगड़ जाती है। स्नायु और ज्ञान तंतुओं से रोग लग जाते हैं। कुटेव पड़ जाने की यदि नियमित समय पर अफीम प्राप्त ना हो तो किसी भी कार्य में जी नहीं लगता, हाथ पांव बेचैन हो जाता है, क्योंकि अफीम उनकी स्वाभाविक शक्ति को पहले ही नष्ट कर चुकी है। अफीम की आदत धीरे धीरे मनुष्य के शरीर और आत्मा को भी खा जाती है। जिन स्थानों में अफीम खाने या पान पीने की आदत है, वहाँ का संपूर्ण पुरुष वर्ग निकम्मा हो जाता है। धन्यवाद। ओम शांति। क्रमशः हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।